गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो फिलहाल आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि हमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा था। 15 से 16% तक की तेज़ी इस कंपनी में आज के दिन हमें विटनेस करने को मिला था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कंपनी में इतनी बड़ी तेज़ी अगर आई है इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो देखो दोस्तों, अब तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऐसे न्यूज़ हमें सुनने को मिली नहीं है जो कि कंपनी में इस तेज़ी को जस्टिफाइड कर पाए। ठीक है, बट अगर हम बात करें आज के दिन के ज़बरदस्त तेज़ी के बारे में तो उसमें हमें एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है और वो है कंपनी के वॉल्यूम्स। आज के दिन के वॉल्यूम्स अगर देखोगे तो कंपनी के 3 करोड़ देखने को मिलते हैं और वही अगर लास्ट डे का देखोगे तो 7 लाख देखने को मिलता है। पिछले एक हफ्ते का एवरेज अगर देखोगे तो वो भी 7 लाख है और एक महीने के एवरेज की बात करें हम तो वो हमें 13 लाख देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों पिछले एक हफ्ते की ही अगर हम बात करें या फिर पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग पिछले एक हफ्ते का 40 टाइम्स हमें कंपनी का वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ दिखा है। मतलब पिछले एक हफ्ते के वॉल्यूम्स को अगर हम कंपैरिजन करें आज के दिन के वॉल्यूम से तो 40 टाइम्स ग्रोथ हमें उसमें देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि आज के दिन काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, हो सकता है कि कंपनी में ह्यूज इंटरेस्ट दिखाई हो कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये एक तरह से देखा जाए तो केपीआई ग्रीन में बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के जो ईपीएस हैं वो कंसिस्टेंट हमें ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं पिछले 5 साल से। डी ग्रोथ कंपनी आपको रिपोर्ट करती हुई दिखती नहीं है, कंसिस्टेंट कंपनी में ग्रोथ दिखती है और ग्रोथ आपको 60% से ज़्यादा की दिखती है, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी में प्रॉफिट की। और एक टाइम पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें 70 का देखने को मिलता था, अभी के टाइम पे वो भी देखोगे तो 50-60% से भी नीचे दिख रहा है और अभी के टाइम पे वो 20 पे है। तो जो कंपनी 70 के पी पे चल रही थी वो अभी 20 के पी पे है और 70 के पी पे जिस ईपीएस पे कंपनी बैठी थी उससे डबल कंपनी का ईपीएस हो चुका है। तो उस केस में इंटरेस्ट तो कंपनी में दिखाया जा सकता है। साथ में अगर हम बात करें कंपनी के गाइडेंस के बारे में तो 2030 तक एवरी फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने 60% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट की है एवरी ईयर। अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पर अगर कंपनी में इंटरेस्ट आई है इंस्टीट्यूशंस की तो बिल्कुल शॉकिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने उन सारे पैरामीटर्स को दिखाया है जो किसी भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, बट ये सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पस की तरह देखना, कोई भी तरह का रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ डेटा के बेसिस पर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली है, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने ओएफएस की अनाउंसमेंट की है जिसमें 90,19,000 शेयर्स ये आपको ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचते हुए नजर आते हुए दिखेंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में भी आप समझ लो तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा। कल ये सारी चीज़ें टाइमेक्स ग्रुप ने अपडेट किया था कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं, नाम आप यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है, वो कंपनी के 90.19 लाख शेयर्स आपको बेचते हुए नजर आएंगे ओएफएस के थ्रू।
अब इसमें क्या है कि शेड्यूल रखा गया है जिसमें 29 दिसंबर का डेट था फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम सब की अगर हम बात करें तो उनका डेट था आज के दिन यानी कि 30 दिसंबर का। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो कि एज ए इन्वेस्टर आपको पता होनी ही चाहिए। अब दोस्तों पहली न्यूज़ की बात करें, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जीएसटी के कट की वजह से जो पैसेंजर व्हीकल्स का रिटेल सेल्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है 2025 में। भले आपको डिमांड लेट से रिकवर करता हुआ दिखा है, क्योंकि जीएसटी कट हमें स्टार्टिंग में तो देखने को मिली नहीं थी इस साल में, सितंबर में आई थिंक देखने को मिली थी। तो सितंबर के बाद डिमांड अगर देखोगे पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। और वही दोस्तों अगर नंबर देखोगे तो 4.37 मिलियन रिकॉर्ड सेल्स हमें देखने को मिली है 2025 में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है उन कंपनीज़ के लिए जो पैसेंजर व्हीकल्स में काफ़ी अच्छे पोजीशंस में बैठी हैं। इसमें टाटा मोटर जैसी कंपनीज आएंगी, बट सबसे ऊपर जो आएगा वो मारुति और महिंद्रा जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये पैसेंजर व्हीकल्स की बात हो रही है, बट अगर हम बात करें ईवी के बारे में तो ईवी को लेकर टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा श्योर शॉट बुलिश नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी ने बताया है कि 18,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे अपने ईवी बिजनेस में बाई 2030 फाइनेंशियल ईयर। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। अब ये इसलिए कंपनी कर रही है क्योंकि कंपनी के हिसाब से अभी जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का टोटल, उसमें ईवी का कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा कमाल का नहीं है, बट 2030 तक ये चाहते हैं कि ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसका 15 से 20% हमें कंपनी के ईवी सेगमेंट से ही आता हुआ देखने को मिले। तो ये चीज़ कंपनी ने हाईलाइट किया है, और ये एक तरह से अगर होता है तो टाटा मोटर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगा ईवी मार्केट में। और साथ में दोस्तों एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो कि अगर हो जाए तो टाटा मोटर्स के प्रॉफिट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात रहेगी, बट साथ में वहाँ पर डर ये भी रहेगा कि जीएसटी कट की वजह से जो डिमांड बढ़ी है पैसेंजर व्हीकल्स का वो डिमांड कहीं गिर ना जाए। अभी रिसेंटली न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है कि जनवरी में काफ़ी सारी कार कंपनीज अपने कार के प्राइजेस को बढ़ाती हुई दिखेगी। इसमें मारुति और महिंद्रा ने तो बता दिया है कि वो नए कोई भी कार के प्राइजेस में हाइक नहीं लाएंगे जनवरी में, क्योंकि उनके हिसाब से हो सकता है कि डिमांड में वापस से हमें डिप देखने को मिल जाए। अभी जीएसटी कट की वजह से एक मैसिव रॉकेट देखने को मिला था डिमांड, और वो चीज़ हो सकता है कि गिरता हुआ नजर आ जाए। तो उन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए बोल सकते हैं मारुति और महिंद्रा ने एज इट इज़ प्राइस को रखा है, उसमें कोई भी हाइक लाने का फैसला नहीं किया है। और वही सेम चीज़ अगर टाटा मोटर्स भी करती है तो इनके लिए भी सही बात होगा, बट अगर हाइक कर देती है तो ये भी एक तरह से कंपनी के लिए ख़राब नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट्स इससे हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज हो जाएंगे इस वजह से। तो ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली नोट करो। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक CB Restore टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। मार्केट में जो एनालिसिस होते हैं वो सारी चीज़ें, CB Restore टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। तो अभी के टाइम पे देखोगे तो CDSL जो EPS हमें दिखाई है उस हिसाब से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स एकदम फेयर जोन पे है, यानी कि ना कंपनी यहाँ से ओवर वैल्यूड दिख रही है और ना ही यहाँ से कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो कंपनी की EPS हैं अगर ऊपर जाएंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन नीचे जाएगा, जिस केस में कंपनी को अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जा सकता है। बट वही कंपनी की EPS अगर नीचे चले जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन ऊपर चला जाएगा, जिस केस में कंपनी के वैल्यूएशंस को ओवर वैल्यूड बोला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली नोट करना, Q3 इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए रहने वाला है। बट अगर हम बात करें डेटा के बारे में, जो डेटा हमारे पास आ रहे हैं वो डेटा के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के अगले क्वार्टर में कैसे दिख सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि डेटा के हिसाब से तो लग रहा है कि अगले क्वार्टर में कंपनी स्ट्रगल करेगी, बिजनेस कंपनी का सही नहीं चल रहा है। इसका सिंपल क्रेडिट हम स्टॉक मार्केट को दे सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, बिजनेस खराब नहीं है, सभी चीज़ ज़बरदस्त है। मार्केट शेयर कंपनी ने अच्छा ले रखा है डिपॉजिटरी में, बट फिर भी कंपनी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि स्टॉक मार्केट से लोग भाग रहे हैं और नए लोग आ नहीं रहे हैं। अभी NSE ने डेटा अपडेट किया जिसमें उन्होंने बताया कि फ्रेश इक्विटी रजिस्ट्रेशंस की अगर हम बात करें तो नवंबर के महीने में वो 11% तक गिरा है, और टोटल बेस हमें अभी के टाइम पे दिख रही है 12.3 करोड़। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 13.2 लाख इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं यहाँ NSE में नवंबर के महीने में,
और इसको अगर हम अक्टूबर से कंपैरिजन करें तो इसमें गिरावट करीब हमें 11.6% की देखने को मिल रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर डबल डिजिट में एडिशन में फॉल है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम बात करें उन कंपनीज़ के बारे में जो स्टॉक मार्केट में काम करती है और मेनली इक्विटीज़ में ज़्यादा डील करती है, तो उसमें सीडीएसएल जैसी कंपनीज़ के लिए कोई अच्छी खबर है नहीं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट हम दे सकते हैं ग्लोबल मार्केट को, और जो अनसर्टिनिटीज़ आपको माइक्रो इन्वायरमेमेंट में दिख रही है वो सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली नोट करो। मैं कोई नेगेटिव पॉइंट आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अभी कंपनी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने अनाउंस किया दोस्तों कि कंपनी 4:1 के रेशियो में बोनस ला रही है, जिसमें कंपनी ने फैसला किया है एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।